कहते हैं कि आरक्षण केवल भारत में ये कहीं नहीं है, जबकि सच ये है कि आरक्षण या आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं दुनिया के लगभग हर विकसित देश में, हर लोकतांत्रिक देश में चलती हैं। आजकल दुनिया के हर देश को लगभग वेलफेयर स्टेट माना जाता है, और जहां भी वेलफेयर स्टेट होगा, वेलफेयर स्टेट को ये करना ही पड़ता है कि जो वहां के वंचित समुदाय हैं उनको मुख्य धारा में लाने के कुछ ना कुछ प्रयास करे। कनाडा में तो आरक्षण की व्यवस्था है, किन के लिए? वहां के जो ट्राइबल्स हैं, जो मूल निवासी वहां के, उनके लिए, और कुछ अन्य समुदायों के लिए। यूके, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों में एफर्मेटिव एक्शन का सिस्टम चलता है, जैसे अमेरिका में चलता है, ठीक वैसा है। चाइना तक में 8% के आसपास सीटें दी जाती हैं वहां के जो ट्राइबल लोग हैं या कुछ ऐसे लोग जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है। जापान में जो कोरिया मूल के लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है, 5% के आसपास सीटें आमतौर पर उनको प्रेफरेंस दी जाती है। न्यूजीलैंड में एक माओरी समुदाय है, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा न्यूजीलैंड की संसद में एक व्यक्ति टाई नहीं पहनने की जिद कर रहा था, वो माओरी समुदाय से था, जो न्यूजीलैंड का मूल निवासी वहां के थे। बाद में तो न्यूजीलैंड को यूरोप के लोगों ने कब्जा कर लिया, तो वहां से यूरोपियंस ही वहां पर हावी हो गए। जो मूल निवासी थे वो माओरी थे। तो उन माओरी समुदाय को और मलेनेशियाई समुदाय कुछ हैं, उनको वहां पर एफर्मेटिव एक्शन का फायदा मिलता है। पाकिस्तान जैसे देशों में भी जो वंचित समुदाय हैं, जो जातियां भी हैं, कुछ उनको मिलता है। जितने भी सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वो सारी की सारी कंट्रीज वेलफेयर पॉलिसीज में विश्वास करती हैं। और इसका मतलब ये हुआ, बहुत संक्षेप में मैं आपसे कह रहा हूं, कि आरक्षण या आरक्षण जैसी व्यवस्था, एफर्मेटिव एक्शन की व्यवस्थाएं दुनिया के लगभग हर प्रगतिशील, हर समझदार देश में है, हर लोकतांत्रिक देश में है, केवल भारत की बात नहीं है। अगर कभी आपके सामने ऐसी बात आए तो इस गलतफहमी का शिकार आप ना हो।